प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में बीजेपी की बढ़त कैसी हुई, इसकी पटकथा 7 जुलाई को ही लिख दी गई थी। इसी का नतीजा था कि 8 जुलाई नामांकन वाले दिन 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में इसका असर दिखा। पिछले 3 दिन से पुलिस और प्रशासन बीजेपी उम्मीदवारों के लिए ही मानो काम कर रहे थे। 7 तारीख नामांकन वाले दिन की ये तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी, जब महिलाओं और पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा गया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। लेकिन इससे भी ज्यादा भयावह नजारा मतगणना के दिन यानी कि आज का रहा। पीट रहा शख्स पत्रकार है और पीटने वाले सीडीओ दिव्यांशु पटेल हैं। इस पत्रकार का गुनाह सिर्फ इतना है कि ये मौके की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। प्रशासन की जो गुंडाई देश ने 7 जुलाई को नहीं देखी, उससे भी डरावनी तस्वीरें ये हकीकत बयां कर रही हैं। ब्लॉक प्रमुखी की सीटों पर बीजेपी कैसे कब्जा करती चली गई, इसके पीछे की कहानी समझने से पहले 8 जुलाई की तस्वीरें भी देख लीजिए। इसी दिन तय हो गया था कि 10 जुलाई को परिणाम क्या आने वाले हैं। जगह जगह हुए बवाल की तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी। हाथापाई, गोलाबारी, बमबाजी। फतेहपुर जिले में ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार को पुलिस के सामने तमंचे के दम पर किडनैप करने की कोशिश की गई थी। सीतापुर जिले में महिला के साथ सरेआम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीरहरण किया। सत्ता के लालच में महिलाओं और बेटियों को सम्मान देने का दावा करने वाली योगी सरकार की पुलिस के सामने एक पत्नी, एक बेटी, एक मां के चीरहरण की तस्वीरें सबने देखी। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके माता प्रसाद पांडे के साथ भी 7 तारीख को बदसलूकी की गई थी। प्रदेश ने अब तक पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में ऐसी तस्वीरें शायद कभी नहीं देखी होंगी। निर्वाचन आयोग ने भले ही कड़ी सुरक्षा का दावा किया था, लेकिन इन तस्वीरों ने पूरी हकीकत की पोल खोल दी। विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रही थी, बीजेपी के पक्ष में आए ये परिणाम और ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों के घरों में बुलडोजर चलाने वाली सरकार और पुलिस का ऐसा चेहरा बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर जनता अब भी चुप रही तो हो सकता है आने वाली दूसरी सरकारें इससे भी ज्यादा अराजकता फैलाएं। जिस उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने सत्ता में आने से पहले अपराध मुक्त करने का दावा किया था, उसी योगी के रामराज्य की ये घटनाएं गंभीर परिणामों की ओर इशारा कर रही हैं। ये तो सिर्फ ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है, विधानसभा चुनाव के दौरान क्या होगा पता नहीं। इससे पहले ऐसी तस्वीरें देश ने कश्मीर और बंगाल जैसे राज्यों में देखी थी, लेकिन अब लगता है यूपी भी इसी हिंसा का केंद्र बनता जा रहा है।